हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में है। और जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 3 मटेरियल की बात की थी, और जो टाइप्स है उस टाइप्स के बारे में आज हम जानेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट की तरह कि भाई ग्लास क्या है, डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक है या पहला मटेरियल है वो है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स है क्या? सिरेमिक्स आर इनऑर्गेनिक non-metallic materials produced by heating clay type compounds at high temperature। क्ले टाइप जो कंपाउंड है उसको हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो हमें सिरेमिक्स मिलती है। सिरेमिक्स कैसे है? इनऑर्गेनिक है एंड नॉन मेटालिक मटेरियल मटेरियल नहीं है। अभी उसकी प्रॉपर्टी देखें तो दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड है, हार्डनेस उसकी अच्छी है। ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। ब्रिटल किसको कहेंगे? जो पदार्थ बिना ज्यादा मुड़े या खींचे आसानी से टूट जाता है उसे हम ब्रिटल कहते हैं। हिंदी में इसको बंगूर कहते हैं। तो बिना ज्यादा मुड़े या खींचे जब टूट जाएगा तो उसको हम ब्रिटल कहते हैं। तो ये सिरेमिक्स वैसा है। फिर उसकी बात करते हैं हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो सिरेमिक्स है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है। अभी क्वेश्चन ये होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स किसी पदार्थ का ये जो गुण है जिससे जब दबाव लगने पर भी वो टूटता या कुचलता नहीं है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ज्यादा दबाव डालो तो फिर भी वो टूटता नहीं है, कुचलता भी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इस हैज हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है। एक्सेलेंट हीट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस तो है ही, कोरोजन रेजिस्टेंस भी है। कोरोजन नहीं लगता है मीन्स हीट रेजिस्टेंस है, मीन्स हाई टेम्परेचर पर भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होती है। तो एक अच्छा इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर, जो हमने बात बताई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक अच्छा इंसुलेटर है। एंड लो टफनेस, ब्रेक इजीली अंडर इम्पैक्ट, लेकिन टफनेस उसकी कम है। तो ये जो है वो सभी प्रॉपर्टीज सिरेमिक्स की है। एप्लीकेशंस कहाँ है सिरेमिक्स की? तो पहली एप्लीकेशंस हम लिख सकते हैं टाइल्स, ब्रेक्स, सैनिटरी वेयर, और ये बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। हीट रेजिस्टेंस पार्ट्स लाइक कीन लाइनिंग्स। हीट रेजिस्टेंस पार्ट्स, कीन लाइनिंग मीन्स फर्नेस की जो अंदरूनी लाइनिंग है, फर्नेस ब्रिक्स, अंदरूनी संरचना जो जिसको कहते हैं, वहां ये हीट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अंदर लगाने वाली जो रिफ्लेक्टरी लाइनिंग है वहां इसका यूज है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। कटिंग टूल्स में भी यूज होता है। जो टूल्स है उसकी आगे की जो टीप है वो सिरेमिक की बनाई जाती है। एरोस्पेस हाई टेम्परेचर कंपोनेंट्स, स्पेस एप्लीकेशन में हाई टेम्परेचर कंपोनेंट्स बनाने में भी सिरेमिक्स का यूज है। तो ये पहला कंपोनेंट हुआ। सेकंड जो है वो है ग्लास। अब बात करते हैं ग्लास की। तो ग्लास इज अ नॉन क्रिस्टलाइन amorphous solid made mainly of silica, soda ash and limestone। अभी नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? जिस पदार्थ के अंदर परमाणु या अणु नियमित और क्रमबद्ध नहीं है, मीन्स व्यवस्थित संरचना से अरेंजमेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस मटेरियल। तो ये अमोर्फस सॉलिड कह सकते हैं कि कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, मेनली मेड ऑफ सिलिका, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन। प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिटल। ट्रांसपेरेंट है ग्लास, हमें पता है। ब्रिटल भी है, तुरंत टूट जाता है। गुड कोरोजन एंड केमिकल रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस है और केमिकल भी है।
तो केमिकली हम कह सकते हैं कि स्टेबल जैसा है। एक्सेलेंट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है ग्लास, तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप में हम उसको बना सकते हैं। हार्ड बट ब्रेक्स विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तुरंत टूट जाता है, मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे जैसे आप उसको क्या बोलते हैं कि डिफॉर्म करने जाएंगे तो तुरंत इट विल बी ब्रोकन आउट। सो हार्ड है। एप्लीकेशंस कहाँ है? विंडोज, बॉटल्स, जार्स, ये डे टू डे एप्लीकेशंस है। लेबोरेटरी अपरेटस में भी काम करते हैं, ब्यूरेट पिपेट जैसे जो जितने भी लेबोरेटरीज इक्विपमेंट है वहाँ ग्लास का यूज होता है। ऑप्टिकल लेंसेज में यूज है, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज है उसका, मिरर्स बनाने में यूज है, इंसुलेटर्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड सोलर पैनल्स एंड स्क्रीन्स, ये सभी जगह हम ग्लास यूज करते हैं। सो इट इज अ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड मेटल और थर्ड मटेरियल इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक रूप है जिसे हम कह सकते हैं विथ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट है, स्लिपरी है। प्रॉपर्टीज क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है। सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल, सॉफ्ट है तो हम आराम से उसको मशीनिंग कर सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है। लो फ्रिक्शन, केमिकली इनर्ट एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस, केमिकली वो स्टेबल है, कॉरोजन रेजिस्टेंस भी है, एंड इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो एक ग्रेफाइट के गुण हैं। अभी नेक्स्ट उसके एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस का इलेक्ट्रोड्स इन फर्नेसिस एंड बैटरीज। फर्नेस और बैटरीज में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोड्स का जो यूज है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। लुब्रिकेंट्स की तरह भी इसका यूज है, ड्राई लुब्रिकेंट। पेंसिल की लिड में जो है वो भी ग्रेफाइट है। ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो ब्रशेस है वो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। एंड रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स, फर्नेस में जो रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स है वो भी ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। एंड फोर्थ जो है दैट इज डायमंड। डायमंड भी हमें पता है वो कार्बन का ही एक रूप है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन, ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन मिस डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ऑपोजिट एंड पर है, लेकिन दोनों कार्बन के एलोट्रोप है। प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड है, हाईएस्ट हार्डनेस है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा है। ट्रांसपेरेंट एंड लस्ट्रस, ट्रांसपेरेंट है। केमिकली इनर्ट एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस है, केमिकली वो स्टेबल है। एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। तो ये डायमंड की बात हुई। एप्लीकेशंस कहाँ है? कटिंग टूल्स में और ड्रिलिंग टूल्स में। जहां भी टूल्स दूसरे मेटल को काटने की जब बात है तो डायमंड कैन बी यूज्ड। कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, उसका जो टीप है टूल का वो डायमंड का बना हुआ होता है। एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग टूल्स, जहां पॉलिश करना है, एब्रेसिव मटेरियल जो है वहां भी डायमंड यूज होता है। ज्वेलरी में भी होता है। एंड हीट सिंक्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये सभी जगह डायमंड का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 4 टाइप्स देखे मटेरियल्स की, ग्रेफाइट, डायमंड, तो ये जो 4 बात हुई, ये चारों सिरेमिक्स, तो उसका प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस आप याद रखें। नोट बनानी है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी खुद की नोट बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।